Hello class 10th. Today we are going to do exercise 4.2 question number 7 of Maths NCERT book. Question number 5. Question is altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. इन्होंने क्या कहा, हमारे पास एक right triangle है. Consider ABC is a right angle triangle, right angle at B. एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. अगर हम एल्टीट्यूड को x मान लेते हैं, मीन्स ए बी को x मान लिया, तो बेस हमारे पास x + 7 हो गया और हाइपोटेनियस हमें 13 सेंटीमीटर इन्होंने बता रखी है. तो इन्होंने हमसे कहा कि हमें फाइंड करना है बाकी दोनों साइड्स, मतलब एल्टीट्यूड और बेस फाइंड करना है. तो हमने एल्टीट्यूड को x मान लिया, बेस x + 7. अब हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, AB² + BC² = AC². Altitude square plus base square is = hypotenuse square. That means x² plus x + 7 whole square is = 13 square. x² प्लस यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाकर ओपन करेंगे तो x² प्लस 49 प्लस 14x is = 13 square is 169. हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 = 0. तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 14x माइनस 120 = 0. पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. तो x² प्लस 7x माइनस 60 7x है = 0. अब हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. मल्टीप्लाई करके हमारे पास 60 आना चाहिए और माइनस करके 7. तो हम क्या करेंगे, 60 के फैक्टर कर लेंगे. यहाँ पे 30, देन 2 से किया, यहाँ पे 15, देन 3 से 3 5 से एंड लास्ट 5 1 से. तो 2 3 = 6, 2 5 = 10. तो प्लस 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 माइनस 5 हमारे पास 7 आता है और 12 × 5 हमारे पास 60 आ जाएगा. तो यहाँ से फैक्टर्स हो गए हमारे पास x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 = 0. तो पहले दो में से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया तो x + 12 बचा हमारे पास. थर्ड एंड फोर्थ में से -5 कॉमन आ रहा है, तो x और इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, और प्लस 12 = 0. तो हमारे पास x + 12 × x - 5 = 0. अब यहाँ से x की दो वैल्यू, एक x की वैल्यू यहाँ से, तो x = -12 एंड x = 5. अब कोई भी हमारे पास साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे. x = 12, इसका मतलब ये हमारे पास एल्टीट्यूड मिल गया हमें अब बेस चाहिए. तो बेस हमारे पास कितना था, x + 7, तो मीन्स 5 + 7 दैट इज़ 12. इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें फाइंड की. ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A cottage industry produces certain number of articles on a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. हमें पता चला कि एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट कितनी है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे. 3 प्लस जितना भी हमारे पास आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90. अगर हमें टोटल जितने भी आर्टिकल्स बनाए तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कितनी लगी,
90 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने बने वो बताना है और हमें हर एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है वो बताना है। तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया लेट नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बी एक्स। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को हमने एक्स कंसीडर कर लिया। तो कॉस्ट कितनी हो गई एक आर्टिकल की, जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको ट्वाइस किया और प्लस 3, क्योंकि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कह रखा था। अब क्लास यहाँ से हमें क्वेश्चन जो समझ आता है वो ये है कि अगर हम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 90। दैट मीन्स नंबर ऑफ़ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वी गेट टोटल कॉस्ट दैट इज़ 90। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। तो इस तरीके से जो कांस्टेंट है और जो x² का कोफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 180, मल्टीप्लाई करें तो 180 आना चाहिए, और माइनस करें तो हमें 3 आना चाहिए। तो हम 180 के फैक्टर कर लेंगे। 2 से किया 90, अगेन विथ 2 45, नाउ विथ 3 वी गेट 15। तो हमारे पास क्लास 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 इंटू 15 होता है 180, और 15 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट एंड सेकंड में से हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमारे पास बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया, तो सॉरी माइनस 6 कॉमन आएगा हमारे पास। तो 2x और इस माइनस साइन की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 15 और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास बन जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट फाइंड करें तो x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2, और यहाँ से x इक्वल्स टू 6। किसी भी चीज़ की कॉस्ट नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस हो गए। नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे, उस गिवन डे में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो वो x थे जो कि 6 है। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास कितना था 2x प्लस 3, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 दैट इज़ ₹15।